हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के अध्ययन में हम और आप स्वरांत स्त्रीलिंग अधिकार को जान रहे हैं। पूर्व सत्रों में जिन शब्दों से स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाया जाता है, ऐसा शब्द हमारे बीच में क्रोष्ट्री शब्द से गी प्रत्यय करके क्रोष्ट्री दीर्घ ईकारांत शब्द बनाया गया था और उसके बाद में दीर्घ उकारांत शब्द में भ्रू शब्द हमारे बीच में आया था। उसी भ्रू शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से आज हमारे बीच में शब्द है स्वयंभू। अब यद्यपि पूर्व आदि सत्रों में हमने भ्रू शब्द की प्रक्रिया सिद्ध की थी और भ्रू शब्द के बाद में ऋकारांत स्वश्री शब्द की सिद्धि की है, अर्थात जिन शब्दों में स्त्रीलिंग संबंधी गीप और आप प्रत्यय नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को आपके बीच में दर्शाया था स्वश्री, परंतु पुनः दीर्घ उकारांत शब्द के रूप में स्वयंभू शब्द आपके बीच में है और स्वयंभू शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, विशेष लिंग के आश्रित है। अतः स्वयंभू शब्द की मुंह संज्ञा नहीं होती है और मुंह संज्ञा नहीं होने पर मुंह संज्ञा संबंधी अटका आगम और आटस्य आदि से वृद्धि आदि नहीं होती। केवल सुनु धू भ्रवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से मुख्य कार्य अच वाली विभक्तियों के आने पर उव आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर स्वयंभू शब्द की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, सुविभक्ति को लेकर आते हैं, उकार का अनुबंध लोप कर देते हैं और उकार का अनुबंध लोप करने पर स्वयंभू धन सा, यहां पर मुंह संज्ञा नहीं है, इसलिए सु का लोप भी नहीं होगा। स सजुसो री
और विरामे विसर्जनीया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर स्वयंभू धन औ। इस स्थिति में अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति होने पर सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व और पर को दी आदेश की प्राप्ति थी, परंतु द्यो जसी च सूत्र द्वारा दी का निषेध होने पर शिनु धू भ्रवाम यवो रची वो सूत्र के माध्यम से उकार के स्थान पर ओ आदेश करने पर स्वयं भुवौ प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर स्वयं भू धन जस जकार का अनुबंध लोप कर स्वयंभू धन अस यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च सूत्र के माध्यम से दीर्घ का निषेध होने पर द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध कर शिनु धू भ्रवाम यवो रची वो सूत्र के माध्यम से ओ आदेश करने पर सजु सो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होने पर स्वयं भुवाह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे स्वयं भू हे स्वयं भुवौ हे स्वयं भुवाह प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है और द्यो जसी च सूत्र से दी का निषेध होने पर शिनु धू भ्रवाम यवो रची वो सूत्र से ओ आदेश कर स्वयं भूवम प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर स्वयंभू धन अस सकार का अनुबंध लोप कर अची को यण
सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। शशि सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु शिनु धू भ्रवाम यवो रचि वो सूत्र के माध्यम से ओ आदेश करने पर सजू री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर स्वयं भुवाह प्रयोग सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर स्वयंभू धन टा का अनुबंध कर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु सिनु धू भ्रवाम यवो रचि वो सूत्र के माध्यम से ओ आदेश करने पर स्वयं भुवाह प्रयोग सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर स्वयंभू भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। भिस विभक्ति के आने पर स्वयंभू धन भिस सजुसोरी और विरामे विसर्जन यहां सूत्र के माध्यम से स्वयंभू भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ये विभक्ति के आने पर स्वयंभू धन ए गकार का अनुबंध लोप कर यहां पर भी अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु शुनु धू भ्रवाम यवो रचि वो सूत्र से उ के स्थान पर ओ आदेश कर स्वयं भुवे प्रयोग सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी और घस विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर स्वयंभू धन अस इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु शुनु धू भ्रवाम यवो रचि वो सूत्र के माध्यम से ओ आदेश कर स्वयं धन ओव धन अस यहां पर सजू री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर स्वयं भुवाह प्रयोग सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से
षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर स्वयं भूधन ओस या अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु शुनु धू भ्रवाम यवो रचि योवौ सूत्र के माध्यम से उकार के स्थान पर ओ आदेश कर स्वयंभ धन ओव धन ओस, इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर इकार आदेश कर री आदेश कर और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर स्वयं भुवो प्रयोग सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर स्वयंभू धन आम या अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु स्वयं शिनु धू भ्रवाम यवो रचि वो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर ओ आदेश करने पर स्वयं भुवाम प्रयोग सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गी विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर स्वयं भूधन ई यहाँ अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु शुनु धू भ्रवाम यवो रचि वो सूत्र के माध्यम से उकार के स्थान पर ओ आदेश करने पर स्वयं भुवी प्रयोग सिद्ध होता है। और स्वयंभू शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पकार का अनुबंध लोप कर स्वयं भू धन सु या त्यादेशयो सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर स्वयं भूसु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से स्वयंभू शब्द की प्रक्रिया स्वभू शब्द की तरह सिद्ध होती है। अब जो दीर्घ उकारांत शब्दों में मुंह संज्ञा होती है, ऐसे मुंह संज्ञक वधू शब्द की प्रक्रिया अगले सत्र में आपके बीच रखी जाएगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।